आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट की। हम देखेंगे डायपोल मोमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है किसी खास मॉलिक्यूल के लिए, किसी केमिकल के लिए। फिर इससे पहले तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ना कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है, यानी कि हम क्वांटिटेटिवली अमाउंट की फॉर्म में जो है वो हम जो है वो क्या कर रहे हों, यानी क्वालिटी के फॉर्म में नहीं, क्वालिटी के ज़रिए नहीं, बल्कि अमाउंट के ज़रिए हम जो है वो मेजर कर रहे हों किस चीज़ को, किसी भी केमिकल की या किसी भी केमिकल की पोल्स को या उसकी पोलैरिटी को, एक बॉन्ड की के केमिकल के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी पोलैरिटी को, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि अब इससे पहले तो हमने यही देखा था ना कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये पार्शियल नेगेटिव आ गया। लेकिन इन ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ये चार्ज जो है, ये पोलैरिटी जो है, इसकी कोई ना कोई ख़ास अमाउंट, अगर इसको हम अमाउंट की फॉर्म में मेजर करें इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को, तो उसको हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट किसी भी केमिकल का मेजर करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो चार्ज प्लेट्स ले आते हैं। बल्कि हम इनको चार्ज प्लेट्स नहीं कहेंगे, हम इनको प्लेट्स कहेंगे। अभी ये सिंपली क्या है, ये प्लेट्स हैं। ये हम देख रहे हैं कि प्लेट्स हैं जो कि क्या है, किसी कंडक्टर की बनी हुई है, यानी कि ऐसा एलिमेंट से बनी हुई है, ऐसे खास मटेरियल से बनी हुई है जो क्या है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये किसकी बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की ये प्लेट्स बनी हुई हैं। अच्छा, इनके दरमियान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स जो कि रैंडम डायरेक्शन में मौजूद हैं। ये प्लेट्स हैं और ये चार्ज्ड नहीं है। देखिए, इन पे हमने कोई चार्ज शो नहीं किया। ये एक प्लेट्स हैं और इनके दरमियान में हमने क्या रखा, इनके दरमियान में हमने एक केमिकल को, जिसकी हमने डायपोल मोमेंट को मेजर करना था, इसको यहाँ पर हमने यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया है। फर्ज करें यहाँ पर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड ही ले ली, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन यानी HCl गैस ही ले ली है, लेट्स सपोज। तो इसकी यहाँ पर ये क्या मौजूद है, यहाँ पर इसके जो है मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक चीज़ यहाँ पे बताते चलें, और वो ये कि हम सबके ऊपर नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक की ले आते हैं छोटी सी, कि जिससे हम पता चलेगा कि जो छोटे से जो पार्टिकल हमने किससे शो किया, ऑरेंज से, वो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम इसके केस में देखें तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, और जो बड़ा पार्ट है जिसको हमने यहाँ पर ब्लू से शो कर रहे हैं, ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, और इसको हम यहाँ पार्शियल नेगेटिव, हम जैसे क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोराइड जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। अब इन प्लेट्स के दरमियान हमने जो है वो क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो रिलीज, इस केमिकल को रिलीज किया, हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने लेट सपोज रिलीज कर दिया है। अब क्या है, ये रैंडमली मौजूद हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, किसी का पार्शियल पॉजिटिव किसी साइड पे है, किसी का पार्शियल पॉजिटिव जो है वो किसी साइड पे, किसी का नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव किसी साइड पे, किसी प्लेट के साथ। देखिए, रैंडमली ये है, ये अरेंज्ड नहीं है। ऐसा ही है ना, ये अरेंज नहीं है। देखें किसी का कोई पार्ट जो है वो किसी डायरेक्शन में है, ऐसा ही है। तो ये रैंडमली है, रैंडमली मौजूद है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर जो है वो इनको यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इन प्लेट्स को हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब है, इन चार्ज की वजह से इनकी अपनी कोई एक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, फिर एक फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या होता है, हमें एक बात पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अब वर्स करें हमने जो जब इसको हमने इसको चार्ज कर दिया इन प्लेट्स को, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरफ जो है वो ये प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये वाली प्लेट। ठीक है, अब इसके जो चार्जेस हैं यहाँ पर, इन चार्जेस की अपनी फील्ड होगी। अब ये यहाँ पर इसकी अपनी, लेट सपोज ये इसकी फील्ड है सारी। और दूसरी तरफ अगर हम कर दें, क्या करें हम, दूसरी तरफ वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज, जाहिर सी बात है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी तो दूसरी जो है वो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगी, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो दूसरा एंड जो है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसके नतीजे में होगा क्या,
इसके नतीजे में होगा ये कि जो ये अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये अपने आप को अरेंज करेंगे। इनके जो पार्शियल पॉजिटिव साइन होंगे वो, इनके जो देखें पार्शियल पॉजिटिव वाला साइन है, ये वाले पार्शियल पॉजिटिव एंड है, वो क्या किस तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव साइड की तरफ जो है वो अपने आप को रोटेट कर सॉरी अपने आप को अपना रुख कर लेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपने आप अपना रुख कर लेगा, अपने आप को डायरेक्ट कर लेगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब देखिए जो नेगेटिव वाला पार्ट था, जो ये वाला पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट था और ये पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट था, इसका हम पॉजिटिव थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, इसका पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है हमने एक पे बस लिख दिया है। तो ये पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट जो था वो पॉजिटिव प्लेट के साथ जो है वो उसके करीब चला गया है, या हम कहते हैं उसकी तरफ अपना रुख कर लिया है, अपने आप को डायरेक्ट कर लिया है। जबकि जो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट है उसका एंड जो है, उसका रुख जो है या उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इन्होंने अपने आप को डायरेक्ट कर लिया है। अब जब इस तरह से अपने आप को डायरेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि हमने जो यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड किया है इन प्लेट्स के यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक के, हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, जो डिफरेंस मौजूद है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है अक्रॉस द प्लेट्स, अक्रॉस द टू प्लेट्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो डिक्रीज कर गया है, वो डिक्रीज कर गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओवरऑल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि जब तक ये जो है वो इसकी अट्रैक्ट कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो इन्हेंस्ड थी, इसको अट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है, अलाइन कर लिया है। हम क्या कहेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स ने जो है अपने पोल्स को अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑफ प्लेट क्या कर रहा है, अलाइन कर लिया है। और जब इन्होंने अपने आप को अलाइन किया इन मॉलिक्यूल्स ने, तो उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये जो चार्जेस हैं, प्लेट के जो चार्जेस हैं, ये जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के इलाके में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। वो जो है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि चार्जेस अपने आप को इनके साथ अटैच या अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो चार्ज टू वोल्टेज रेशो है, चार्ज टू वोल्टेज रेशो जो है ये क्या हो गई है, ये डिक्रीज कर गई है। सॉरी यहाँ पर हम सही तरह लिखेंगे, ये क्या हो गई है, ये डिक्रीज हो गई है, या हम कहते हैं कि ये क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। और इसकी वजह हमने क्या देखी कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई है, तो चार्ज टू वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीज हो गई है। और इसको हम जो है यहाँ से मेजर कर लेंगे। ये जो चार्ज टू वोल्टेज रेशो का जो ये हमारे पास डिक्रीज आया है, इसको हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। या जो डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसको हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। यहाँ से इसको हम मेजर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डायपोल मोमेंट। और इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे उस टाइम से, उस मोमेंट से जब हमने क्या किया था, जब हमारे पास ये केमिकल मौजूद नहीं था। ठीक है, हमने क्या करना है, एक पॉइंट ऐसा लेना है जिसपे हमने, इसके अंदर कोई केमिकल मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है, खला है, यानी कि हवा भी मौजूद नहीं है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर वैक्यूम मौजूद है, और प्लेट्स को हमने चार्ज किया हुआ है। तो ऐसे मौके पे जब हम देखते हैं कि वैक्यूम था और प्लेट्स चार्ज थी, इस वक्त हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने यहाँ पे केमिकल को रिलीज किया, जो कि हमने पहली वाली इसमें डायग्राम में देखा था कि हमने केमिकल को रिलीज किया, और केमिकल को रिलीज किया और हमने जो है वो प्लेट्स को चार्ज किया। जब प्लेट्स को जैसे ही चार्ज किया तो हमने देखा प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या हुआ कि चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट एंड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। जो चार्ज एरियाज हैं या जो पोल्स हैं, जो डायपोल्स हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो क्या हुए, ऑपोजिट प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। जब उन्होंने अलाइन कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि चार्ज टू वोल्टेज रेशो जो है वो डिक्रीज कर गई। और हम देखते हैं जब ये हुआ तो उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अब जो स्ट्रेंथ है, जो डिक्रीज है, या चार्ज टू वोल्टेज रेशो जो अब आ रही है जो कि डिक्रीज है, इसको हम मेजर कर लेते हैं और इससे हमारे पास क्या आ जाता है, डायपोल मोमेंट।
तो इस तरह से हम मेजर करते हैं डायपोल मोमेंट। इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की एडवांस इसके लिए फार्मूलाज होते हैं जो कि डिराइव किए गए हैं, जिनसे डायपोल मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो ओवरऑल देख लिया कि प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, और इस तरह हमने क्या स्टडी किया, मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट।